केमिकल बॉन्डिंग में आज हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड के बारे में, जिसके बारे में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दो एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। अब इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स किस तरह ओवरलैप होंगे कि जब भी दो ऐसे एटम्स जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे और अगर वो एक दूसरे को लीनियरली ओवरलैप करते हैं तो जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। इस बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं। ये एक्सिस वो लाइन है जो कि इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई को आपस में एक दूसरे से मिलाती है। अब इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में लीनियर ओवरलैपिंग के बाद जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट होती है, जिसको दोनों एटम के न्यूक्लियस बहुत ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो लीनियर ओवरलैपिंग है इसके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज की जाती हैं, जैसे कि इसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहा जाता है या एंड टू एंड ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसको एक्सियल या लीनियर ओवरलैपिंग भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम डिटेल से स्टडी करते हैं कि किन किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरलैपिंग ऑफ एस एंड एस ऑर्बिटल्स। अब एस ऑर्बिटल जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनकी इसी शेप की वजह से इनमें ओवरलैपिंग का एक ही चांस है कि ये एक दूसरे के क्लोज आएं और इस तरह इनमें हेड ऑन ओवरलैपिंग हो और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो। और इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में प्रेजेंट होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ लीनियरली ओवरलैप कर सकता है, इसी वजह से ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं? तो उसमें हमारे पास बड़ी कॉमन एग्जांपल है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। चलिए इस एग्जांपल को डिटेल से देख लेते हैं कि किस तरह एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बाद हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसमें दो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर हम हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें दैट इज 1s1, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन 1s ऑर्बिटल और ये अनपेयर्ड भी है, जो कि हमारी वीबीटी का मेन कंसेप्ट है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। अब इन दोनों एटम्स के ऑर्बिटल्स किस तरह ओवरलैप करेंगे? हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनके 1s ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं विद द अपोजिट स्पिन। तो ये दोनों एटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे और इनके एस ऑर्बिटल्स लीनियरली ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे विद द अपोजिट स्पिन और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के अराउंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन सकता है। तो स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड हमारे पास तब भी बन सकता है जब s और px ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें। अब ये ओवरलैपिंग कैसे पॉसिबल होती है? अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं s एंड px। अब इस केस में s तो स्फेरिकल फॉर्म में है और p की शेप डम्बेल है, लेकिन इन दोनों ऑर्बिटल्स में भी ओवरलैपिंग की एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये एक दूसरे के क्लोज आएं और इस तरह लीनियरली ओवरलैप करें। क्योंकि s तो स्फेरिकल फॉर्म में है, ये जब भी px के साथ ओवरलैप करेगा तो लीनियर ओवरलैपिंग ही पॉसिबल है और इस तरह s और px ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बाद भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब इस ओवरलैपिंग की बेस पे हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि अमोनिया, वाटर एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे हमने बड़े एक सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन डिस्कस की है, दैट इज द HCl मॉलिक्यूल, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन में s और px ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। क्लोरीन एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 17, यहाँ हमने इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट नहीं किया, क्योंकि हमारी थ्योरी का मेन पॉइंट ये है कि सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी वजह से हमने जस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही राइट किया है, जिसमें 3s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, 3py और 3pz ऑर्बिटल्स भी कंप्लीटली फिल्ड हैं। सिर्फ हमारे पास px ऑर्बिटल ही वो ऑर्बिटल है जो कि हाफ फिल्ड है। अगर हम इसकी ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो 3s, 3py और 3pz तीनों ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और वीबीटी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि वो ऑर्बिटल्स जो कि कंप्लीटली फिल्ड हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल 3px जो कि हाफ फिल्ड है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ यही ओवरलैप करेगा। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम को देखें जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन 1s ऑर्बिटल और इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन 3px ऑर्बिटल। इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारे पास सिर्फ ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट है
और ओवरलैपिंग भी इन्हीं हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होगी। अब इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन एटम के पास 1s ऑर्बिटल है और क्लोरीन एटम के पास 3px ऑर्बिटल है। तो जब हाइड्रोजन का 1s और क्लोरीन एटम का हाफ फील्ड 3px ऑर्बिटल x एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप करेंगे, देन दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, which result in the formation of HCl molecule। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि क्या इस मॉलिक्यूल के केस में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एटम्स के अराउंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो यहाँ पे थोड़ा हमें एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिलता है। अब इसके बिहाइंड जो रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड दो ऐसे एटम्स के दरमियान बने जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हो। अब उस केस में क्या होता है कि वो एटम जैसे कि क्लोरीन, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ थोड़ी ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी, या दूसरे लफ्जों में आप ऐसे समझ लें कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम के लिए क्लोरीन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहेंगे, जिसकी वजह से क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सेम मैग्नीट्यूड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा ऑन हाइड्रोजन एटम। इस तरह इस मॉलिक्यूल्स में दो एंड्स क्रिएट हो जाएंगे, नेगेटिव एंड एंड पॉजिटिव एंड, जिनको हम पोल्स भी कहते हैं। तो इस तरह जो बॉन्ड बनेगा उसे हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, जिसमें से एक एग्जांपल हमारे पास HCl मॉलिक्यूल की है। स्टूडेंट्स, S और PX की ओवरलैपिंग से एक और मॉलिक्यूल की भी फॉर्मेशन होती है, दैट इज द हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसमें भी सबसे पहले तो हम सल्फर एटम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है 16। अगर हम इसकी ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो S और 3pz ऑर्बिटल्स तो कंप्लीटली फिल्ड हैं, इसी वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। अब जो रिमेनिंग दो p ऑर्बिटल्स हैं, px एंड py, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यही दोनों ऑर्बिटल्स दोनों हाइड्रोजन एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब इसमें सबसे पहले तो एक 3p हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ लीनियरली ओवरलैप करेगा और हाइड्रोजन और सल्फर में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह 3py ऑर्बिटल जो कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, वो सेकेंड हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ लीनियरली ओवरलैप करेगा, और इस तरह सल्फर और दूसरे हाइड्रोजन एटम में भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं कि इन डिफरेंट एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले तो सल्फर का px ऑर्बिटल जो कि हाफ फील्ड है या पार्शली फील्ड है, ये एक हाइड्रोजन एटम के 1s के साथ ओवरलैप करेगा। तो इस तरह इस ओवरलैपिंग के बाद सल्फर और हाइड्रोजन का सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसी तरह सल्फर का pz ऑर्बिटल जो कि हाफ फील्ड है, ये सेकेंड हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, और इस ओवरलैपिंग के बाद सल्फर और इस हाइड्रोजन एटम में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे स्टूडेंट सल्फर के पास 3py ऑर्बिटल भी है, लेकिन ये कंप्लीटली फील्ड है और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस तरह इस ओवरलैपिंग के बाद H2S मॉलिक्यूल में सल्फर और हाइड्रोजन में दो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं, विच आर फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ S एंड P ऑर्बिटल्स। अब जब हम स्पेस में ऐसे मॉलिक्यूल्स को देखते हैं जिनके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, तो लोन पेयर क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा जगह लेते हैं, इसी वजह से ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स को रिपेल करेंगे, और इस रिपल्शन की वजह से ये दोनों एटम्स थोड़े एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और बॉन्ड एंगल होगा हमारे पास 92.1 डिग्री। और स्पेस में क्योंकि लोन पेयर तो नजर नहीं आ रहे होते, सिर्फ हमें ये तीनों एटम्स ही देखने को मिलेंगे, तो ये मॉलिक्यूल स्पेस में हमें वी शेप में नजर आता है। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह px और px की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, और इस ओवरलैपिंग की बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ X2 मॉलिक्यूल, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि P और P की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड भी बनता है, क्योंकि P ऑर्बिटल के बारे में आप जानते हैं कि इसकी स्पेस में खास डायरेक्शन या डेफिनेट ओरिएंटेशन है, इस वजह से इसकी ओवरलैपिंग भी उसी डायरेक्शन में होती है, तो ये सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड बना सकता है। अब p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, यहाँ पे हमने दो p ऑर्बिटल्स लिए हैं जिनको हमने px से रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट्स, अब ये कोई रूल नहीं है कि आपने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए px और px को ही ओवरलैप करवाना है। आप यहाँ पे py और pz भी राइट कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इनकी ओवरलैपिंग जो है वो एक्सियल ओवरलैपिंग हो। अब क्योंकि px ऑर्बिटल दोनों ही x एक्सिस के लॉन्ग प्रेजेंट हैं, तो जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इनमें एक ही तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल है, दैट इज द लीनियर ओवरलैपिंग, और इस तरह px और px की ओवरलैपिंग से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब इस ओवरलैपिंग की बेस पे हम नेक्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को डिटेल से स्टडी करते हैं, जिसमें क्लोरीन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, दैट इज द px ऑर्बिटल,
और वीबीटी के अकॉर्डिंग सिर्फ इसी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, जिसके बाद सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब अगर हम इनकी ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो उसमें 3s भी कंप्लीटली फिल्ड है, 3py 3pz इन दोनों में भी दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और ये कंप्लीटली फिल्ड है। सिर्फ 3px ऑर्बिटल ही हाफ फिल्ड है। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए देख लेते हैं कि किस तरह ये 3px ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। तो हमारे पास एक क्लोरीन एटम जिसका 3px ऑर्बिटल है जो कि हाफ फिल्ड है। इसी तरह दूसरे क्लोरीन एटम का भी हाफ फिल्ड 3px ऑर्बिटल है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है। अब जब दोनों क्लोरीन एटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्स एक्सिस के अलोंग एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और इस तरह इनकी ओवरलैपिंग के बाद हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें दोनों क्लोरीन एटम्स में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है, विच इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ देयर p एंड p ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट्स, अब लेक्चर के एंड में हम बात करेंगे सेकंड टाइप की ओवरलैपिंग के बारे में, जिसके नतीजे में हमारे पास बनेगा पाई बॉन्ड।